आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे आप सभी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत नियम महत्व के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन व्रत का पारण जो कि किस चीज से किया जाएगा और इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानेंगे आप इन सबों के बारे में। मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिनका नाम एकादशी हुआ और यही उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता एकादशी का पूजन करते हैं, तो यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको जो पुण्य फल मिलता है वह शुद्ध तीर्थ में स्नान कर भगवान का दर्शन करने का पुण्य फल इसके 16वें अंश के समान भी नहीं होता है। व्यतिपात युग में, संक्रांति में, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल होता है वह सब एकादशी व्रत करने वाले को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 तपस्वियों को 7000 वर्ष भोजन कराने का धर्म पुण्य प्राप्त होता है। वेद, वेदांग तथा पुराण एवं सहस्त्र गोदान का जो फल प्राप्त होता है 10 ब्राह्मणों के भोजन कराने के पुण्य फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने में होता है और 1000 गुना अधिक कन्या एवं भूमिदान के देने से होता है और इससे 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को खिलाने से होता है। अन्नदान करना अत्यंत ही महान एवं अनुपम पुण्य है। इसके प्रभाव से देव और पितर गण दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं और इसका संपूर्ण महात्म्य देवताओं को भी दुर्लभ है। नित्य व्रत करने का आधा फल एक मूल व्रत में होता है। तीर्थ करना तभी तक महत्व का है, दान एवं नियम तभी तक पुण्यप्रद है जब तक एकादशी का व्रत न किया गया हो। शंख द्वारा जल पीना वर्जित है, मछली एवं मांस का खाना भी वर्जित है। 1000 यज्ञ भी एकादशी की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियमों के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास उत्पन्ना एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी को लेकर के अलग अलग पंचांगों का जो कि अलग अलग व्रत के बारे में बतलाया गया है। तो आप जानेंगे आज सनातन पंचांग और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो एकादशी व्रत के लिए समय बतलाया गया है उसके अनुसार आप व्रत को धारण करें। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार सुबह 5:08। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत जो कि 8 दिसंबर को तड़के जो कि 2:51 से एकादशी तिथि शुरू है और एकादशी तिथि की समाप्ति 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार सुबह 6:32। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 9 दिसंबर 2023 की सुबह जो कि 4:17 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 दिसंबर 2023 दिन रविवार सुबह 7:14। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि समाप्त 10 दिसंबर 2023 जो कि सुबह 5:16 पे है।
तो जो भी वाराणसी ऋषिकेश पंचांग को मानने वाले हैं, इसके अनुसार अगर आप व्रत धारण करते हैं तो गृहस्थों के लिए या वैष्णवों के लिए, दोनों के लिए एक ही दिन, जो कि 8 दिसंबर को व्रत बतलाया गया है, व्रत सर्वेशाम बतलाया गया है। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो भी व्रत धारण करेंगे वो सभी 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को व्रत धारण करेंगे। और सनातन पंचांग के अनुसार जो व्रत को मानने वाले हैं गृहस्थों के लिए, जो कि 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को व्रत बतलाया गया है, और 9 दिसंबर को वैष्णवों के लिए व्रत बतलाया गया है। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा, वह समय हरिवासर का होता है। इसके समाप्ति के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो जो भी 8 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे वो सभी 9 दिसंबर को व्रत का पारण, यानी कि शनिवार के दिन दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। और जो भी सनातन पंचांग के अनुसार 9 दिसंबर को व्रत धारण करते हैं तो 10 दिसंबर को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 7:14 तक व्रत का पारण, जो कि 10 दिसंबर को किया जाएगा। अगर आप वाराणसी पंचांग के अनुसार मानते हैं तो आप 8 दिसंबर को ही गृहस्थ या वैष्णव लोग जो भी आप इसी दिन सभी व्रत को धारण करेंगे, नहीं तो आप सनातन पंचांग के अनुसार व्रत को करते हैं तो 8 दिसंबर को गृहस्थों के लिए और 9 दिसंबर को वैष्णवों के लिए व्रत धारण करेंगे। इस व्रत का पारण, जो कि गोमूत्रेण पारणम, यानी कि गौमूत्र से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। 8 दिसंबर को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:31 और सूर्यास्त शाम 5:08। राहु काल का जो समय होगा 8 दिसंबर को वह सुबह 10:30 से सुबह 11:49 तक होगा, और 9 दिसंबर को राहु काल का समय सुबह 9:10 से सुबह 10:31 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 8 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होगा वह समय सुबह 4:51 से सुबह 5:43 तक होगा। योग, जो कि सौभाग्य योग, रात्रि 12:05 तक होगा। उसके बाद शोभन योग, नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र सुबह 8:54 तक होगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र। 9 दिसंबर को द्विपुष्कर योग बन रहा है, जो कि सुबह 6:35 से सुबह 10:43 तक होगा। सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 10:43 से अगले दिन सुबह 6:35 तक होगा। तो जो भी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले हैं उन्हें चाहिए इस व्रत के लिए, जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। भोजन में जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरे दिन यानी कि एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन सर्वप्रथम मृतिका स्नान करनी चाहिए, अर्थात मिट्टी का चंदन इन मंत्रों के द्वारा लगानी चाहिए। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उदधृतासी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर मे पापम जन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इस प्रकार से मिट्टी लगा करके तत्पश्चात उसके बाद जो कि स्नान करनी चाहिए। स्नान में आप गंगा नदी में तीर्थों में स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे संभव ना हो पाए तो आप घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगाजल मिला करके स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, मिथ्यावादी, अपवादी, देव द्विज निंदक, अगम्य गामी, दुराचारी, पराया धन हरने एवं देव द्रव्य चुराने वाले,
पुरुषों का ना तो दर्शन करे और ना संभाषण करे। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे और प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार एकादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करें और एकादशी तिथि के दिन, जो कि दिन और रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, एकादशी माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और इस दिन जल, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, जो कि तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। इस दिन भोग में खास करके भगवान को, जो कि पंचामृत से स्नान करा करके गुड़ एवं बादाम से युक्त पदार्थों का अवश्य ही भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। तो यह अनंत फलदायी माना गया है। इस प्रकार से पूजन करके एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके नृत्य गीत आदि करके रात्रि में जागरण करनी चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती करके ब्राह्मणों को भोजन करवानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है।